आज मैं थोड़ी पिनाइल फैट ग्राफ्टिंग के बारे में बात करूंगा। बहुत से डॉक्टर्स ने जो कि प्लास्टिक सर्जन नहीं हैं और जिनको इसके ज़्यादा समझ नहीं थी, उन्होंने एक तरह की भ्रांति फैलाई अभी भी लोगों के बीच में। हालांकि हमने इसको इतना पॉपुलर कर दिया, हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा केस हम फैट ग्राफ्टिंग के करते हैं और पिनाइल लेंथनिंग के पूरे हिंदुस्तान के। इसमें हमें एक्सपर्टाइज है और हमने इतने वीडियोस बनाए जिसमें हमने पेशेंट से रिव्यू लिए, पेशेंट के केसेस दिखाए कि भाई ये फैट एक बार होने के बाद ज़िंदगी भर टिकता है। ना टिकने का कारण ये है कि आपकी टेक्निक ठीक ना हो या आप पेनिस को बहुत ज़्यादा मूव कर दो। उसके भी हमने बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं और डॉक्टर्स को भी बताए हैं कि जो डॉक्टर्स ये करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका फैट ग्राफ्टिंग नहीं हो पाता या उनका ठीक रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उनका एब्जॉर्ब हो जाता है फैट, तो वो आप आके हमारे क्लिनिक में सीख भी सकते हैं। और उसके लिए मैंने ऑनलाइन में भी कई उनको पॉइंट्स बताए हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिनाइल फैट ग्राफ्टिंग में हमेशा जो फैट बचता है वो पूरी ज़िंदगी के लिए बचता है और अगर आप ठीक से करो तो ये बहुत अच्छे तरह सर्वाइव करता है। और दूसरा मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो पिनाइल लेंथनिंग है उसमें भी अच्छी खासी लेंथ आपको मिल जाती है। आमतौर पे मैंने देखा है कि जस्ट आफ्टर सर्जरी हम फ़ोटो भी पहले खींचते थे, देखते थे और एक इंच, सवा इंच, 1.5 इंच तक लंबा हो जाता है और बेसिकली 40% लंबा होता है। यानी जितना आपका पेनिस है उसका 40% तक इंक्रीज हो जाता है आमतौर पे। और साथ में फैट ग्राफ्टिंग तो कर ही देते हैं, इस कारण से सर्जरी इतनी पॉपुलर होगी। हम डेली ये सर्जरी करते हैं, हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा सर्जरी करने वाला क्लिनिक है हमारा, इसके हम पायनियर हैं। और जो भी डॉक्टर्स ये सर्जरी सीखना चाहते हैं वो हमसे आके सीख सकते हैं। बहुत से प्लास्टिक सर्जन, जो लोग प्लास्टिक सर्जरी में नहीं हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं या जनरल यूरोलॉजिस्ट हैं, वो अगर ये सर्जरी करना चाहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको ये सर्जरी सिखा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये वैसे ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी है, करनी नहीं चाहिए उनको, लेकिन अगर फिर भी वो करना चाहते हैं इट्स देयर विश। इसमें कोई ऐसी कोई इल विल या रोना ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी सर्जन है, वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सीख के करें। अगर उनका फैट एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। ये जो हमने पेशेंट का हम रिव्यू दे रहे हैं, इसका हमने 10 महीने पहले फैट ग्राफ्टिंग किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट है। पेशेंट अब लेंथनिंग कराने के लिए आया है बेसिकली, और थोड़ा बहुत से टचअप कराने के लिए, फैट टचअप, कि उनको नीचे की ओर थोड़ा सा फैट ज़्यादा लग रहा था तो थोड़ा सा ऊपर फैट और डलवाने के लिए आया है। तो सुनिए पेशेंट क्या कहता है। ये हमारे पास एक पेशेंट बैठे हैं जिनका हमने पिनाइल फैट ग्राफ्टिंग, कितने टाइम पहले आपका पिनाइल फैट ग्राफ्टिंग किया था? सर लास्ट ईयर किया था, जुलाई में। कभी 1 साल होने वाला है। अच्छा, मतलब 10 महीने हो चुके हैं। तो ये हमारे पास दोबारा आए हैं और पेनिस में बहुत अच्छा फैट रुका हुआ है, बहुत अच्छी पेनिस की गर्थ थी, लेकिन ये अब लेंथ बढ़ाना चाहते थे। तो लेंथ हमने इनकी पेनिस की लेंथ अब लिगामेंट कट करके बढ़ाई है। पेनिस का बहुत बढ़िया साइज़ है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा PME के लिए भी ट्रीट किया है। तो बहुत से लोगों को ये शंका रहती है कि फ़ैट बचता नहीं है, ऐसा नहीं है, फ़ैट काफ़ी सर्वाइव करता है। अब हमने इनका दोबारा भी थोड़ा फैट डाला है। तो अब आपको बेसिकली क्या प्रॉब्लम थी कि आप दोबारा सर्जरी कराने आए, क्यों आप दोबारा आए? थोड़ा सा PME का इशू था, लेकिन जैसे पहले आपने न्यूरेक्टमी की थी, डोर्सल न्यूरेक्टमी की थी, लेकिन थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था, बट फिर भी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। तो आपने सजेस्ट किया था कि एक फिलर डाल देते हैं। और पेनिस की गर्थ तो ठीक थी, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ फैट ज़्यादा था, तो अनइवन था। उसको इवन कराने के लिए उसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन किया था बस। बेसिकली हमने इनका पिनाइल फैट ग्राफ्टिंग और डोर्सल न्यूरेक्टमी किया था। तो पेशेंट ये कह रहे हैं कि उनको फैट तो ठीक था, लेकिन थोड़ा सा एक तरफ नीचे ज़्यादा दिखता था, तो उसको थोड़ा सा फैट ऐड ऑन कराने के लिए, और डोर्सल न्यूरेक्टमी में सेंसेशन कम हुई, लेकिन जो नीचे की तरफ है जिसको ट्रायंगल ऑफ लव कहते हैं, वहाँ पे इनको सेंसेशन ज़्यादा थी और उससे इनको अभी भी टाइमिंग में इशू आ रहा था। तो ये फ्रेनलोप्लास्टी कराना चाहते थे, लेकिन हमने ये सजेस्ट किया कि फ्रेनलोप्लास्टी में सारा पेनिस नम होने का डर होता है, तो हम फिलर डाल देते हैं। तो उनका साथ में हमने फिलर डाला है और साथ में फैट ग्राफ्टिंग की है और लेंथनिंग की है। तो ये तीनों प्रोसीजर किए हैं। तो होपफुली अब इनको ठीक लगेगा। फिर 2 महीने बाद बुलाएंगे, देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स आता है, तब डिसाइड करेंगे कि फिलर डालना है कि फ्रेनलोप्लास्टी करनी है। तब तक के लिए थैंक यू।